जो लड़की को नारद ने देखा, उठे और लड़की के सामने खड़े हो गए, वो अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी। उस लड़की ने एक बार नारद की तरफ देखा, दोबारा मुड़ के नहीं देखा। अब लड़की घूम के आती, नारद सामने, लड़की ने देखा ही नहीं। अब नारद को ऐसा लगता था कि मानो उनका कोई कलेजा निकाले लिए जा रहा है, ऐसा लगता था कि दौलत से भरा हुआ भंडार कोई छीने लिए जा रहा है। घूम के आती है, देख ही नहीं रही है। राजा के रूप में जहां भगवान बैठे हैं, उस लड़की ने भगवान की गर्दन में जयमाला डाल दी। जो भगवान के गर्दन में जयमाला डाली तो नारद को क्रोध आ गया। पागल है ये लड़की, बिल्कुल अज्ञान है ये लड़की। भगवान ने इसे रूपता दे दिया, लेकिन बुद्धि देना भूल गया। इसे बुद्धि नहीं दी, ये भी नहीं जानती इन लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। अरे हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती देखो, तो लोग देख क्या रहे हो। लड़की से कहो जयमाला मेरे गर्दन में पड़नी चाहिए, शादी हम करेंगे। हम तब हरिगण बोले मुस्कियाई, और निज मन मुकुट बिलो कहो जाई। शंकर जी के दोनों गल हंसने लगे। नारद, वैसे लड़की से भूल हो गई, जयमाला तो तुम्हारी पहननी चाहिए थी, बड़े सुंदर हो ना, लेकिन तुमने चेहरा देखा है। ठहरे हुए पानी में नारद ने बंदर जैसा चेहरा देखा तो नारद से रुका नहीं गया। दोनों गलों को श्राप दे दिया। मूर्खों, बहुत देर से हंस रहे तुम लोग, तुमने हमें बताया नहीं, मेरी मजाक बनाई। हम तुम दोनों को श्राप देते हैं, तुम दोनों राक्षस बनोगे। और आज हम भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भी देख लेंगे। अपनी शादी कर ली, दुनिया के लोग पारे पर जाओ, आगे बढ़े। और जहां आगे देखा कि भगवान आ रहे, विश्व मोहनी लक्ष्मी जी साथ में, तो भगवान ने नारद जी को देखा तो नारद से एक सवाल कर दिया। कहां जा रहे हो नारद? कल आ रहा हूं। अरे भैया बड़े गुस्सा में हो, कहां जा रहे हो? बोले तुम्हारे पास आ रहा था। तुम्हारे क्यों? क्योंकि तुम कबड्डी हो। कबड्डी दूसरे का घर बसते देख नहीं सकते। जिंदगी में पहली बार शादी करने का विचार बना, अकेले शादी तुमने नहीं होने दी। तुमने, तुम्हारी बातें, तुम्हारी करामातें हमें पूछो, कोई नहीं जानता। समुद्र का मंथन हुआ, अकेले तुमने कराया। तुमने कौस्त मरी निकली, निकाल के तुम नाके। शंकर जी को पागल किया तुमने, शंकर जी को पागल बना को जैते दिया, देवता को अमृत दिया, राक्षसों को शराब पिलाई। लेकिन तुमसे कोई कहे कैसे, कहे कैसे? परम स्वतंत्र न सर पे कोई, और भावे मन ही करो तुम सोई। तुम्हारे सर पे तो कोई है ही नहीं भगवान, जो मन में आता है, जो इच्छा होती वही कर बैठते हो नारायण। लेकिन भले घर में ना दे दिया तुमने। जिस लड़की के पीछे मुझे भोजन अच्छा नहीं लगा, जिस लड़की के पीछे मेरी रात की नींद हराम हो गई, उस लड़की को छीन के तुम ले तो जा रहे हो, इसे ले जाओ। लेकिन एक दिन वो होगा, इसी लड़की के पीछे तुम्हें भूतल पे जाना पड़ेगा। और जो बंदरों का चेहरा देख के तुमने हमारी हंसी की है, ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये हमारा श्राप है। बाद में जब भगवान ने अपनी माया हटाई, वहां तो नारद ने क्या देखा ना, मां लक्ष्मी जी है, ना विश्व मोहनी है, कोई नहीं है। तब नारद को ज्ञान होगा, पैरों पे गिर पड़े, प्रभु मेरा श्राप झूठ हो जाए, मेरा श्राप खंडित हो जाए, हम शादी नहीं नहीं नहीं, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान बोले जो होना था वो हो गया ब्रह्मचारी जी। अगर तुम्हारे दिल में दुख है तो जपो जाए शंकर सतनामा, और हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। अगर तुम्हारे दिल में जरा भी दुख है तो तुम शंकर जी का भजन करो, क्योंकि शंकर जी के भक्त में बहुत प्यारे हैं। तो विद्वान ये बता रहा है, विष्णु भगवान राम बने हैं, विश्व मोहनी सीता बनी है, शंकर जी के दोनों गल रावण कुंभकर्ण बने हैं, और बंदरों ने राम की सहायता की है। और इसलिए आए थे प्रभु श्री राम भूतल पे, इसलिए अवतार हुआ था राम का।
अब रहने लगे हैं अयोध्या में। तो विश्वामित्र मन में विचार करते हैं, राम आ ही गए हैं, चलो राम से कोई सहायता मांगी जाए। अब ये विश्वामित्र चले हैं आजमगढ़ से अयोध्या के लिए और दशरथ से जाके मिले। ये 51 रुपया हमें धरा, ये काम तुम्हारा नहीं है और बीच में ज्यादा बोलते हमें इस बात से खुश भी नहीं है, ठीक है ना, इधर शांति से बैठ जाओ। तो लक्ष्मण बोले माफ करना गुरुदेव, जो बोल गया, लेकिन बहादुर मर सकता है, ऐसे वचन कभी से नहीं कर सकता। और राम को इशारा दिया है, राम जाओ धनुष तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। अब लगत कार्तिक परिवा वाले दिन 14.5 साल की उम्र में राम चले धनुष तोड़ने के लिए। तो बहादुर लोग खूब ताली मार के ऐसे अब चली चिड़िया पाल उठाने जाओ, तुम भी जाओ। अब जनक की पत्नी सुनैना भी सोच रही, विश्वामित्र ने हमारी हंसी कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी, इतने बड़े बड़े बहादुर वैसे हैं, धनुष हाथ से हिला भी नहीं, राम के कोमल हाथों से टूट कैसे जाएगा। अब सीता ने राम की तरफ देखा, फिर धनुष की तरफ देखा, तो दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी हे भगवान शंकर, ये धनुष आपका है, इस धनुष को इतना हल्का कर दो जो प्रभु श्री राम आसानी से उठा सके। फिर सीता जी ने सोचा कहीं शंकर जी टेर सुनी न सुनी, कहीं भांग के नशा में न पड़े हो। अब धनुष से ही दोनों हाथ जोड़े, आप थोड़े से हल्के हो जाइए, थोड़े से। तो प्रल कठिन पिता का देख देख और सीता दिल में घबराती है। चले राम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, धनुष के करीब पहुंचे, एक हाथ से धनुष उठा लिया। अब धनुष उठाते तो सबने देखा, लेकिन जब वो धनुष टूटा तो किसी ने नहीं देख पाया होगा। ये फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई कानों में, भूमि पे टूट पड़े, भरी गई घोर चाओ भुवनों में। धनुष उठाते तो सबने देखा, लेकिन जब टूटा तो किसी ने नहीं देख पाया। अब धनुष जमीन पे गिर गया और जो धनुष टूटा तो जनकपुर की लड़कियां बोली अब काय को देख रही है, सीता जी जयमाला डाल दो, टूट गया। और सीता जी जयमाला डाले में को आगे बढ़ी, लेकिन गर्दन तक पहुंची नहीं पा रही, उचक उचक के रह जाती, जयमाला डाल ही नहीं पा रही। उम्र में अंतर था, कितना अंतर था। बोले जब राम ने धनुष तोड़ा था तब राम की उम्र थी 14.5 साल की और सीता की उम्र थी मात्र 6.5 साल की। और जब गर्दन तक नहीं पहुंच पाई तो जनकपुर की लड़कियां राम से अनुरोध करने लगी है, राम एक हमारा काम करोगे क्या? तो लड़कियां बोली है, राम काम मेरा ये है कि जो की जाइयो, बोली कि जो की जाइयो लला रघुवीर ओ लली मेरी बारी है जी, जो की जाइयो। झुके जाओ, झुके जाओ। तो राम ने मन में सोचा भैया मजबूरी है तो झुकना भी जरूरी है, चला झुके जा रहे, हमारा क्या जा रहा है। राम जब झुकवे को तैयार भये तो लक्ष्मण बीच में ही बोलना शुरू, भैया झुक रहे हो ससुराल में सो भौजाई के सामने, वो भी पहली बार। अगर आप झुक गए
तो जिंदगी भर झुके ही रहोगे, झुकना ना है। राम नहीं झुके, सीधे खड़े। लड़कियां बोली झुकना पड़ेगा राम, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा। रे झुकी जाइयो लला रघुवीर, लली मेरी बारी। राम नहीं झुके तो लड़कियां सब लक्ष्मण पे भकिया के द्वारी पड़ी। जयमाला कब की पहन गई होती, अकेले तुमने नहीं पहनने दी। लक्ष्मण बोले हमसे कहो हम पहनवाए, बोले देख क्या रहे हो, खले खले पहनवा, देर हो रही है। और लक्ष्मण ने सबको सुना के कहा भैया ने कितना बड़ा काम कर दिया, भैया ने धनुष तोड़ दिया, हमने भैया के पैर भी नहीं छुए। और लक्ष्मण ने पैर छुए, राम ने झुक करके आशीर्वाद दिया, सीता जी को मौका मिलेगा भाग करके जयमाला डाल दी। और इधर जनक जो है वो अयोध्या में खबर भिजवाते हैं कि दशरथ बारात लेके आ जाए, राम की शादी होनी। अब राम की बारात जो है वो सज धज के चली है अयोध्या से जनकपुर में। और जब जनकपुर में पहुंची है तो जनकपुर में जाकर के बाद 74 दिन जाके रुकी है। कितने दिन रुकी? 74 दिन। आजकल जैसी दशा ना है, अति पहले बारात में पहुंच ना पाए फिर भजते घर को, नाश्ता से भी कोई वास्ता नहीं। पहले आदमी के पास समय था, अब आदमी के पास टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं रहा, पहले टाइम था अब टाइम नहीं है। और भैया आजकल की बारातों की दशा अलग हो गई। अब तो वो बारातें घर से खाए के जा, लौट के घर ही खा, वो तो बारात है। आजकल कोई बड़ो बूढ़ो बारात में जाए, उनसे पूछो तुम्हें कहा मिलो बारात में खाए वे को, तो कछुनाए बताते धक्का के अलावा और कछुना मिलो और का मिलो धक्का मिले। अगर शरीर में ताकत है तो खाए वे को मिल जाए, अगर ताकत ना है तो प्लेट पकड़ के पूरी बारातों में घूमते ही रहो, कुछ नहीं है। आज के जमाने में ना दाम की कमी है, ना काम की कमी है, ना धाम की कमी है। कमी है तो सिर्फ एक टाइम की कमी है। टाइम ही नहीं। किसी से भी मिलके पूछो भैया मरने तक का टाइम है। अब एक बात सोचो, क्या मरने के लिए टाइम निकालना पड़ता है? वो तो खुद ही निकले आता है। करे तो जल्दी, चले तो जल्दी, खाए तो जल्दी, परे तो जल्दी। हरे मास मंडप छाए और सिया जू को राम ब्याह लाए। क्यों? जब सिया जू की लिखी थी लगुनिया, अरे जब सिया जू की लिखी थी लगुनिया, अरे रकम रकम कागज आए, सिया जू को ब्याह राम आए। उसके बाद जब सिया जू की परिति भमरिया, जब सिया जू की परिति भमरिया, ब्रह्मा पंडित बन आए, सिया जू को राम ब्याह लाए। चारों भाइयों का विवाह हुआ
और जब चारों भाइयों की शादी हुई है भक्तों, और ये बारात जब चलवे को तैयार भई है, ये 50 रुपया हमारे करीब आए हैं देवे से।